वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है इंट्रोडक्शन टू इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज़ के बारे में। क्लास ये टॉपिक हमारे जो लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था उससे कुछ कनेक्टेड है। अब वो कैसे कनेक्टेड है मैं पहले आपको क्विक ओवरव्यू दे देता हूँ जो हमने लास्ट में पढ़ा था, फिर हम देखते हैं कि ये कैसे कनेक्टेड है। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था इंडस्ट्रियल सेक्टर्स के बारे में, इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में। अब हमने क्या किया, इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को हमने डिवाइड किया। हमने प्राइमरी इंडस्ट्रियल सेक्टर बोले, सेकेंडरी इंडस्ट्रियल सेक्टर बोले, टर्सरी इंडस्ट्रियल सेक्टर बोले और क्वाटरनरी इंडस्ट्रियल सेक्टर्स के बारे में हमने पढ़ा। अब मोटा मोटा मैं क्या बोलूँगा, जो एक्सट्रैक्शन ऑफ रॉ मटेरियल करते हैं वो प्राइमरी सेक्टर्स हो जाते हैं, जो सेकेंडरी जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या प्रोडक्शन करते हैं वो सेकेंडरी हो जाते हैं, जो सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री है वो टर्सरी हो जाती हैं, और जो हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, इंफॉर्मेशन सर्विस से रिलेटेड है, वो हमारी क्वाटरनरी हो जाती है। ये एक ब्रीफ आइडिया। अच्छा, आप बीइंग एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट, आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी कंपनीज हैं? वो कंपनीज हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट हैं जो कंपनीज डील करती हैं इंजीनियरिंग से रिलेटेड चीज़ों में। अच्छा, इन चारों को एक बार आप देखो और ये मुझे बताओ कि वो कौन सी पॉसिबल इंडस्ट्री होगी जिसमें सबसे ज़्यादा इंजीनियरिंग और सबसे बड़े पैमाने पर इंजीनियरिंग यूज़ होगी। हम ऐसा नहीं कह सकते सभी में, ऑल फोर हैव इक्वल पार्टिसिपेशन ऑफ इंजीनियरिंग, ऐसा नहीं कह सकते हम। क्यों? क्योंकि किसी में इंजीनियरिंग ज़्यादा यूज़ होगी, किसी में इंजीनियरिंग कम होगी। चारों में इंजीनियरिंग यूज़ होगी, लेकिन अगर हम देखें तो मैन्युफैक्चरिंग और जो प्रोडक्शन से रिलेटेड फील्ड है, मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन से रिलेटेड फील्ड में सबसे ज़्यादा इंजीनियरिंग यूज़ होगी। अब देखो बच्चों, क्या है कि हम क्या पढ़ेंगे, मैन्युफैक्चरिंग वाले फील्ड को या मैन्युफैक्चरिंग वाली चीज़ को थोड़ा सा और एक्सटेंड करके और बड़े पैमाने पर पढ़ेंगे, ताकि थोड़ा सा हम और उसमें और ज़्यादा डिटेल स्टडी कर सकें। तो यही आपका इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज़ के बारे में है। बेसिकली क्या होता है कि जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज थी उन्हीं में हम वो इंजीनियरिंग से रिलेटेड काम ज़्यादा करती थी, जैसा हम डिस्कस कर चुके हैं, तो उन्हीं को मोटा मोटा हम इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज बोल देते हैं। एक ब्रॉड वे में आप लोग कह सकते हो, ठीक है। तो जो अपना टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज, इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज में ही हम देखो कैसे इस चीज़ को देखें कि वो इंडस्ट्रीज जो इंजीनियरिंग से रिलेटेड प्रोडक्ट बनाती हैं, इंजीनियरिंग से रिलेटेड काम करती हैं, ठीक है। तो ये है। अब आपके सिलेबस में क्या है, बड़े ही रैंडम वे में, बहुत ही रैंडम वे में 4 इंडस्ट्रीज के बारे में लिखा हुआ है। एग्रो इंडस्ट्रीज, प्रोसेस इंडस्ट्रीज, केमिकल इंडस्ट्रीज और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। अब इनके बारे में तो हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैंने ये सोचा कि क्यों ना आपको मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री या इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग या इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज का थोड़ा सा आपको एक ब्रॉड आइडिया, मैं ब्रॉड एस्पेक्ट में आपको समझा देता हूँ, जिससे कि आपको समझने में आसानी होगी। देखो, इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी चीज़ है, इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री, उसका क्लासिफिकेशन कर पाना किसी एक पैमाने के आधार पर वो भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उसको अलग अलग तरीके से हमने क्लासिफाई किया है, या उसको इकोनॉमिकली, उसको उसके यूज़ के अकॉर्डिंग, उसके प्रोडक्ट्स के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग हमने एक छोटा सा क्लासिफिकेशन करने की कोशिश करी, और फिर उसके बाद हम वापस आएंगे जो आपकी एग्जैक्ट सिलेबस में दी होंगी, और तब तक हम लोग काफ़ी कुछ इन इंडस्ट्रीज के बारे में जान चुके होंगे, ठीक है क्लास। तो स्टूडेंट्स, अब हम थोड़ा सा एक बार क्लासिफिकेशन देख लेते हैं कि इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज का क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे किया गया है, जिससे कि हमको क्लियर हो जाए आइडिया कि ये इंडस्ट्रीज कैसे कैसे, या ये प्लांट कैसे कैसे हमारे प्रोसेस करते हैं या कैसे कैसे होते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा हम ये देख लेते हैं एक बार, और फिर उसके बाद हम लोग आगे की स्टडी करेंगे। तो जो सबसे पहला है वो है इंडस्ट्री का क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन द रॉ मटेरियल, कि वो किस टाइप के रॉ मटेरियल में डील करते हैं। बेस्ड ऑन द क्लासिफिकेशन based on
रॉ मटेरियल। अच्छा, अब क्लासिफिकेशन, जब मैं आपको बोलता हूँ कि क्लासिफिकेशन हमने करना है रॉ मटेरियल के बेसिस पे, तो हम क्या बोलेंगे कि किस प्रकार के रॉ मटेरियल वो यूज़ कर रहे हैं उसके बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन करेंगे। तो ये बेसिकली ब्रॉडली 2 टाइप के क्लासिफिकेशन हैं हमारे, इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला होगा आपकी एग्रो इंडस्ट्रीज, ठीक है, और सेकंड होगा हमारा मिनरल इंडस्ट्रीज। मिनरल इंडस्ट्रीज, करेक्ट। अच्छा, अब एग्रो इंडस्ट्रीज क्या होती हैं और मिनरल इंडस्ट्रीज क्या होती है, मैं अभी आपको बेसिक आइडिया दे दूंगा। उसके बाद क्योंकि ये हमारे सिलेबस में अलग से भी मेंशन्ड है, इसकी वजह से हम थोड़ा सा एग्रो इंडस्ट्रीज को और डिटेल में पढ़ेंगे आगे आने वाले लेक्चर्स में, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखो, एग्रो इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज हैं जो खाने पीने की चीज़ों में फूड प्रोडक्ट के साथ डील करती हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फूड प्रोडक्ट्स के साथ डील करती है, और जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज के साथ, एग्रीकल्चर से रिलेटेड फील्ड्स में डील करती हैं। अब हर एग्रीकल्चर इंडस्ट्री खाने के लिए नहीं होती ना, ऐसा भी पॉसिबल है ना कि हम लोग कोई खाद से रिलेटेड इंडस्ट्री है ना, ऐसा भी है कि किसी और चीज़ से रिलेटेड जो खाने से रिलेटेड नहीं हो। तो फूड प्रोडक्ट्स और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स दोनों ही हमारे एग्रो इंडस्ट्रीज़ के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, हम डेली बेसिस पे प्रोसेस फूड, अनप्रोसेस फूड, रॉ फूड बहुत कुछ यूज़ करते हैं। शुगर मिल से लेकर के, बिस्किट फैक्ट्री से लेकर के, राइस मिल से लेकर के, ये सब कुछ एग्रो इंडस्ट्रीज़ का पार्ट है, ठीक है। तो एग्रो इंडस्ट्रीज़ के बारे में सिर्फ एक लाइन की डेफिनेशन अगर मैं बोलूँ तो रिलेटेड टू फूड एंड एग्रीकल्चर, दैट इज़ अ एग्रो इंडस्ट्री, करेक्ट। नाम से भी हम लोग समझ सकते हैं कि एग्रो दैट इज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, करेक्ट। दूसरा हमारा है मिनरल इंडस्ट्री, ठीक है। कल हमने बड़ा डिस्कस किया था इसके बारे में कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे कोल माइंस होती हैं या गोल्ड माइंस होती हैं या फिर किसी और चीज़ से, और मिनरल की माइंस होती हैं, वो चीज़ें। तो जो मेटल मटेरियल इन चीज़ों में डील करते हैं वो हो गई हमारी मिनरल इंडस्ट्रीज़, ठीक है। जो हमारा, जैसे मैं आपको बोलूँ कोल माइंस आ गया, ठीक है। और क्या हो गया, गोल्ड माइंस आ गया, स्टील प्लांट, ये सारी चीज़ें जो हमारी मिनरल से रिलेटेड चीज़ों में डील करती हैं उसको हम बोल देते हैं कि ये हमारी मिनरल इंडस्ट्रीज़ का पार्ट है, करेक्ट। तो एग्रो इंडस्ट्री एक क्लासिफिकेशन हमने क्या किया, रॉ मटेरियल के बेसिस पे किया। आई होप ये आपको विजिबल होगा। तो रॉ मटेरियल के बेसिस पे किया और उसमें हमने बोल दिया कि कुछ हमारी एग्रो इंडस्ट्रीज़ होती हैं और कुछ हमारी मिनरल इंडस्ट्रीज़ होती हैं, ठीक है। ये क्लियर है रॉ मटेरियल के बेसिस पे, अच्छा ठीक है, ओके। अब दूसरा क्लासिफिकेशन हम करेंगे कंपनीज के रोल के बेसिस पे, ठीक है, रोल के बेसिस पे, ऑन रोल, और सिंपली मैं कहूँ रोल या प्रोडक्ट के बेसिस पे, रोल या प्रोडक्ट सप्लाई के बेसिस पे, ठीक है। अब देखो रोल और प्रोडक्ट सप्लाई क्या चीज़ है, इसका जो क्लासिफिकेशन है वो सिंपल हमने इस बेसिस में किया है कि जो भी कंपनी प्रोडक्ट बनाती है वो किसे सप्लाई करती है। जो कंपनी प्रोडक्ट बना रही है वो किसके लिए बना रही है। अगर मैं आपको ऐसे कहूँ सिंपल कि कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं जो प्रोडक्ट बनाती हैं डायरेक्ट कंज्यूमर्स के लिए, जैसे एक पार्ले जी का बिस्किट बनाया, पार्ले ने पार्ले जी बिस्किट बनाया, वो कहाँ जाएगा, डायरेक्ट कंज्यूमर को जाएगा। तो वो किसके लिए बना रही है, डायरेक्ट कंज्यूमर के लिए बना रही है ना। अच्छा,
एक दूसरी कंपनी है जो अपना प्रोडक्ट बना रही है किसी और कंपनी के लिए। समझे इस चीज़ को? नहीं समझे? अच्छा, मैं आपको ऐसे समझाने की कोशिश करता हूँ कि इस मार्कर की इंक है जो एक कंपनी बनाती है, वो मार्कर की इंक वो जरूरी नहीं है ना कि डायरेक्ट कंज्यूमर को भेजे, ऐसा भी तो हो सकता है वो किसी और कंपनी को भेजे जो कंपनी उस इंक को यूज़ करके कपड़ों में कलर करती है। समझे? तो वो क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी प्रोडक्ट सप्लाई की। प्रोडक्ट किसको सप्लाई हो रहा है, कि प्रोडक्ट सप्लाई किसको हो रहा है उसके बेसिस पे ये क्लासिफिकेशन है। तो प्रोडक्ट सप्लाई दो चीज़ों को हो सकता है या दो बेसिस पे हो सकता है। ठीक है, पहला प्रोडक्ट सप्लाई होता है इंडस्ट्रीज को। ठीक है, पहला क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन कि वो अपना प्रोडक्ट इंडस्ट्रीज को दे रहे हैं। ठीक है, अच्छा, दूसरा जो प्रोडक्ट सप्लाई होता है वो होता है कंज्यूमर को। कंज्यूमर को कि वो प्रोडक्ट बनाते हैं सिर्फ और सिर्फ कंज्यूमर के लिए। ठीक है, और एक तीसरा आ जाता है अपना मिक्स टाइप का, कि वो इंडस्ट्रीज को भी देता है, वो कंज्यूमर को भी देता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया इंक का। इंक हो सकता है कंपनी दोनों लोगों के लिए बना रही हो, कि वो दूसरी कंपनीज को भी दे रही हो और वो डायरेक्टली कंज्यूमर के लिए भी बना रही हो, तो ये मिक्स टाइप का होता है। अच्छा, अब ये सुनने में बड़ा अजीब सा लगता है, तो मैं आपको 2-3 वर्ड बोलता हूँ। आपने ये बड़ा सुना होगा आजकल, अगर आप लोग टीवी भी देखते हो तो बड़ा शार्क टैंक इंडिया बड़ा हुआ था, कि आपका जो बिजनेस है वो किस टाइप का बिजनेस है, वो B2B बिजनेस है या B2C बिजनेस है या मिक्स है दोनों का। तो रोल मतलब जो प्रोडक्ट की सप्लाई है वो किसको हो रही है। B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस, मतलब कि वो सप्लाई किसी और इंडस्ट्रीज को हो रही है। B2C मतलब वो सप्लाई डायरेक्टली कस्टमर को हो रही है। ठीक है, तो हो गया B2B और B2C का कॉन्सेप्ट क्लियर। और तीसरा कि दोनों का मिक्स है, तो यहां से ये वर्ड आए हैं B2B B2C, बिजनेस टू बिजनेस, मतलब इंडस्ट्री ने बनाया इंडस्ट्री को ही बेचा, इंडस्ट्री ने बनाया कस्टमर को बेचा, कंज्यूमर को बेचा, तो B2C हो गया, डायरेक्ट टू कस्टमर। तीसरा हो गया कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, की हम दोनों के लिए बनाते हैं, B2B भी है और B2C भी है। ठीक है, अच्छा, थोड़ा सा ये बात आप लोगों को मुझे लगता है कि क्लियर हुई होगी कि B2B क्या है और B2C क्या है। बहुत दिनों से अगर आप लोग टीवी देख रहे होंगे तो ये वर्ड बड़ा यूज़ हो रहा है आजकल कि B2B क्या है और B2C क्या है। तो मैं इस यहाँ पे लिख देता हूँ मिक्स, और इसको मैं लिख देता हूँ समझने के लिए B2B, इसको लिख देता हूँ मैं B2C, और इसको मैं लिख देता हूँ B2B प्लस B2C। करेक्ट? तो ये मुझे लगता है कि अब आपको रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। तो ये दूसरा क्लासिफिकेशन है हमारा बेस्ड अपॉन रोल और प्रोडक्ट सप्लाई की। जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग है, डिटेल में हम मैन्युफैक्चरिंग पढ़े ना, मैन्युफैक्चरिंग मतलब वो प्रोडक्ट बना रहे हैं। प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट किसको सप्लाई करना चाहते हैं, वो एक कंपनी को सप्लाई करना चाहते हैं, या वो एक कस्टमर को सप्लाई करना चाहते हैं, या वो दोनों को सप्लाई करना चाहते हैं। तो ये आ गया हमारा दूसरे टाइप का क्लासिफिकेशन, जिसको हम बोलते हैं कि बेस्ड अपॉन रोल और बेस्ड अपॉन प्रोडक्ट सप्लाई। करेक्ट? ये चीज़ क्लियर है आप लोगों को? ये मुझे लगता है कि ये अब आपको क्लियर होगा कि B2B क्या चीज़ है, B2C क्या चीज़ है, और B2B प्लस B2C क्या चीज़ है। ठीक है, अच्छा, अब जो हमारा तीसरा क्लासिफिकेशन आता है वो आता है हमारा कि कंपनी का ऑनर कौन है। तो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ओनरशिप, मालिकाना हक कैसा है। ठीक है, तो ये तीसरा क्लासिफिकेशन है बेस्ड अपॉन ऑनरशिप। ठीक है, अब बेस्ड अपॉन ऑनरशिप में देखो, एक होती है प्राइवेट कंपनी, एक होती है पब्लिक सेक्टर कंपनी, ठीक है, एक होती है प्रोप्राइटरी कंपनी, एक होती है पार्टनरशिप फॉर्म। तो इसमें हमारे पास नंबर ऑफ टाइप के क्लासिफिकेशंस हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा एक समझाता हूँ कि कैसे कैसे ये क्लासिफिकेशंस हैं। नंबर पहला हो गया आपका पब्लिक सेक्टर।
पब्लिक सेक्टर क्लासिफिकेशन। नंबर दूसरा है हमारा प्राइवेट सेक्टर क्लासिफिकेशन। प्राइवेट सेक्टर क्लासिफिकेशन, ठीक है। अच्छा, जो प्राइवेट सेक्टर है उसको भी फर्दर क्लासिफाई किया गया है अलग अलग पार्ट में। एक तो प्रोप्राइटर कंपनी, दूसरी हमारे पास हो जाती है कि ये कंपनी पार्टनरशिप में है, तो दूसरी कंपनी आ जाती है पार्टनरशिप में कंपनी, ठीक है। तो अभी मोटा मोटा आप ये समझ लो, अगर टाइम अलाउ करेगा तो फिर इसको मैं आपको और डिटेल में एक 15-20 मिनट का एक लेक्चर बना दूंगा, जिससे कि आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। अच्छा, तो पब्लिक सेक्टर क्या होता है और प्राइवेट सेक्टर क्या होता है। जो ना गवर्नमेंट से रिलेटेड कंपनीज होती हैं, जो गवर्नमेंट की कंपनी है, स्पेशली इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स में, है ना। इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स में गवर्नमेंट की कंपनी, अब जैसे कौन कौन कंपनीज हैं गवर्नमेंट की, अगर आप ध्यान दो तो जैसे हमारी ONGC थी पहले, या भारत पेट्रोलियम है, या एयर इंडिया है, ये सारी कंपनी आ जाती हैं पब्लिक सेक्टर कंपनी में। एयर इंडिया जब वो इंजीनियरिंग से रिलेटेड काम करती है तो ये आएंगी हमारी पब्लिक सेक्टर कंपनीज।